नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन। आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रही हूँ जो हिंदी फिल्म सिनेमा के एक बहुत ही सफल कलाकार, निर्देशक और फिल्म निर्माता थे। हिंदी फिल्म सिनेमा के एक सदाबहार हीरो देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 में पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। तब उनका नाम धर्मदेव पिरोशिमन आनंद था। उनके पिता का नाम किशोरी लाल आनंद था, जो पेशे से एक वकील थे। देवानंद ने अपनी स्कूली शिक्षा गुरदासपुर में ही पूरी करी। देवानंद साहब को बचपन से ही स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से स्टैनटेक की उपलब्धि प्राप्त करी। देवानंद साहब ने अपनी पहली नौकरी मिलिट्री सेंसरशिप ऑफिस में एक लिपि के तौर पर मिली, जहां उन्होंने सैनिक द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को उनके परिवार लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था। लगभग 1 वर्ष तक मिलिट्री सेंसरशिप में नौकरी करने के बाद और अपने परिवार की कमज़ोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए 1940 में देवानंद साहब ने मुंबई जाने का निर्णय लिया। मुंबई में देवानंद साहब अपने भाई चेतन आनंद के साथ रहते थे, जो एक भारतीय जन नाटक संगठन से जुड़े हुए थे, जिनने देवानंद साहब को भी इसी संगठन से जुड़ने का प्रस्ताव रखा। अभिनेता के रूप में पहला ब्रेक 1946 में फिल्म हम एक हैं से मिला, जो फ्लॉप रही। फिर 2 वर्ष बाद मैं जिद उनकी फिल्म हिट साबित हुई। सन 1949 में उन्होंने नवकेतन बैनर स्थापित किया और वर्ष 1950 में अवसर का निर्माण किया, जिसका निर्देशक उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने किया। इसके बाद देवानंद साहब कई फिल्मों में अभिनेता और निर्माता के रूप में आए। उन्हीं में से कुछ फिल्में हैं 1951 में बाजी, 1955 में तीसरी मंजिल, 1960 में कभी और 1964 में हकीकत भी शामिल है। देवानंद साहब ने कई नए अभिनेता और अभिनेत्रियों को भी पर्दे पर उतारा, जैसे हरे राम और हरे कृष्णा के जरिए उन्होंने जीनत अमान की खोज करी। नताशा शाह व एकता जैसी अभिनेताओं के पीछे भी वही थे। देवानंद साहब को उनके अभिनय और निर्माता के लिए कई पुरस्कार भी मिले। उन्हें 4 फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें से 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पुरस्कार शामिल हैं। देवानंद साहब को पद्म भूषण एवं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ऐसे अजीम अदाकार की लंदन में दिल का दौरा पड़ने से 3 दिसंबर 2011 में निधन हो गया, लेकिन उनका नाम बॉलीवुड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में सदैव लिखा रहेगा। धन्यवाद।